हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम स्ट्राइक। आज हम मैथ्स का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। इसमें मैं आपको टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट्स बताऊंगा और साथ ही एप्लीकेबल शॉर्ट ट्रिक्स भी, जिसके बाद आप आसानी से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसमें पढ़ने के वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइम, मैन एंड वर्क। ये पहला कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा कंसेप्ट अपना है मैन डे। तीसरा कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो है एफिशिएंसी। और चौथा कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे नेगेटिव वर्क। पहला कंसेप्ट जो हम करेंगे टाइम मैन एंड वर्क का, उसमें हमारे 2 से 3 केसेस आएंगे। दूसरा कंसेप्ट है अपना मैन डे का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तीसरा कंसेप्ट है एफिशिएंसी का, यानी कार्य क्षमता, किसी कार्य को करने की क्षमता। और चौथा कंसेप्ट अपना है नेगेटिव वर्क का। ये मेनली हम लोग करेंगे पाइप्स एंड सिस्टम्स टॉपिक में, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आइए कंसेप्ट्स को थॉरोली देखते हैं। तो पहला कंसेप्ट अपना है टाइम मैन एंड वर्क का। इसमें हमारे 3 केसेस बनते हैं। पहला केस है जहाँ पे मैं कहूँगा कि कोई इंसान या कोई व्यक्ति एक काम कर रहा है कुछ फिक्स टाइम में, दूसरा इंसान उसी काम को कर रहा है कुछ और फिक्स टाइम में। तो अगर दोनों साथ मिलके काम करते हैं तो दोनों मिल के वो काम कब करेंगे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए जो है वो किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर ले रहा है, बी जो है उसी काम को वाई डेज में कंप्लीट कर ले रहा है। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर ए और बी दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो टास्क या काम फिनिश कब होगा। ये अपना पहला केस बना। दूसरे केस में क्या होगा, जब ए और बी साथ काम करेंगे लेकिन अल्टरनेट डेज में। जैसे अगर हम कोई वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई दीवार बना रहे हैं, तो ए पहले दिन काम करता है और वो फिर घर चला जाता है। बी आता है दूसरे दिन काम करता है और फिर वो घर चला जाता है। तीसरे दिन फिर ए आता है, काम करता है, घर चला जाता है। चौथे दिन बी आता है और काम करता है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ए और बी साथ साथ काम तो कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, दीवार कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सेम दीवार, लेकिन क्या है कि अल्टरनेट डेज में काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, दूसरा केस। तीसरे केस में क्या होगा, ए और बी ने साथ काम करना शुरू किया। कुछ दिन के बाद उसमें से एक, या तो ए या तो बी काम छोड़कर चला जाता है। जैसे ए और बी ने साथ मिलकर दीवार बनाना शुरू किया। 5 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो दीवार जो बची हुई है उसे पूरा करना पड़ेगा बी को। तो इस केस में, या फिर ऐसा हो सकता है कि बी काम छोड़कर चला जाए, तो ऐसे केस में जब ए या बी दोनों में से कोई एक काम छोड़कर चला जा रहा है, उस केस में काम कैसे होगा, क्या टाइम लगेगा, उस पे बेस्ड हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो सारा कंसेप्ट आता है टाइम मैन एंड वर्क में। तो आइए फ्रेंड्स, हम अब इस टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। ए कैन फिनिश अ टास्क इन एक्स डेज। ए जो है अकेले किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर सकता है। बी कैन फिनिश अ टास्क इन वाई डेज। बी जो है वो अकेले उसी काम को वाई डेज में कंप्लीट कर सकता है। क्वेश्चन मुझे इस एग्जांपल में क्या पूछ रहा है कि ए और बी अगर साथ काम करते हैं, टुगेदर साथ काम करते हैं, तो इसी काम को कितने देर में फिनिश करेंगे। तो इस कंसेप्ट को, इस थ्योरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम समझ जाते हैं तो टाइम एंड वर्क हमारा फिनिश हो जाएगा। तो आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमने क्या लिखा है कि ए जो है उस टास्क को, किसी टास्क को एक्स डेज में कंप्लीट कर सकता है, और बी जो है उसी टास्क को वाई डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है फ्रेंड्स, कि हम निकालते हैं कि अगर वो इस काम को एक्स डेज में, मान लीजिए कोई वॉल कंस्ट्रक्ट करना है, कोई दीवार बनाना है, ए उस दीवार को 8 दिन में बना लेता है। तो यहाँ हमारा सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि हम निकालेंगे कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। यानी यहाँ हमें कैलकुलेट करना है कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है। हमारा सबसे पहला स्टेप यही होने वाला है। तो अगर ए उस टास्क को एक्स डेज में कंप्लीट कर ले रहा है, तो यहाँ हम निकालेंगे एज 1 डे वर्क, और
बीज वन डे वर्क। यानी अगर ए किसी दीवार को 8 दिन में बना ले रहा है और बी उसी दीवार को 10 दिन में बना ले रहा है, तो हम निकाल रहे हैं कि ए एक दिन में दीवार कितना बना पा रहा है, कितना पार्ट या कितना हिस्सा बना पा रहा है। वैसे ही बी एक दिन में दीवार कितना बना पा रहा है या दीवार का कितना हिस्सा कंस्ट्रक्ट कर पा रहा है। तो ए का वन डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/x। सिमिलरली बी का वन डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/y। यानी अगर उस काम को कंप्लीट करने में उसे एक्स डेज लग रहे हैं, तो एक दिन में वो 1/x काम कंप्लीट कर लेगा। बी अगर वाई डेज में पूरे टास्क को कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में 1/y पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट कर लेगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें निकालना है एक दिन में कुल मिलाकर काम हुआ कितना, टोटल काम हुआ कितना। तो वन डे का काम टोटल कितना हुआ, ये कैसे निकलेगा। ए ने वन डे में जितना काम किया प्लस बी ने वन डे में जितना काम किया, दोनों ने जो एक दिन में काम किया है वही टोटल काम हमें टोटल वन डे वर्क देगा। यानी वन डे का टोटल वर्क कितना हो गया, ए का वन डे वर्क प्लस बी का वन डे वर्क। ये क्या हो जाएगा, ए का वन डे वर्क प्लस बी का वन डे वर्क। यानी टोटल वन डे वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y। एक दिन में टोटल ये काम हुआ। इसके बाद हमारे पास क्या है, दो फ्रैक्शंस का एडिशन है। हम इन फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं। तो ये अपने पास क्या आ गया फ्रेंड्स, ये आ गया x ने एक दिन में 1/x पार्ट कंप्लीट किया, b ने एक दिन में 1/y पार्ट कंप्लीट किया। तो कुल मिलाकर हमारा काम कितना कंप्लीट हो गया है, x प्लस वाई बाई एक्स वाई। इतना पार्ट ऑफ वर्क एक दिन में खत्म हो गया। यानी जब ए और बी साथ काम करेंगे, तो एक दिन में इतना पार्ट ऑफ वर्क, इतना पार्ट ऑफ टास्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो वो पूरा टास्क कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें बस इस फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर देना है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, when both A and B are working together, they can finish the task in xy by x plus y days। बस इतनी सी थियोरी है टाइम मैनेजमेंट वर्क की। अब हम क्या करेंगे, इस पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लिया। एग्जांपल क्या है, ए कैन फिनिश अ टास्क इन 8 डेज। ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, एंड बी कैन फिनिश द सेम टास्क इन 12 डेज। बी उसी काम को 12 डेज में कर रहा है। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड फॉर द टास्क टू बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर। अगर दोनों साथ काम करते हैं तो इस काम को कंप्लीट करने में, फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, जैसे अभी हमने थ्योरी में देखा था। हम क्या देख रहे हैं, ए कैन फिनिश द टास्क इन 8 डेज। यानी इन अ डे, एक दिन का काम निकालेंगे हम। इन अ डे ए कैन फिनिश, कितना कर लेगा वो, 1/8 पार्ट ऑफ वर्क। सिमिलरली बी कैन फिनिश द टास्क इन 12 डेज। फिर हम क्या करेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे। इन अ डे बी कैन फिनिश 1/12 पार्ट ऑफ वर्क या टास्क। एक दिन में ए ने 1/8 पार्ट कंप्लीट कर दिया, एक दिन में बी ने 1/12 पार्ट कंप्लीट कर दिया। तो अगर दोनों साथ काम करते हैं, तो एक दिन में हमारा कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, जितना ए ने वन किया 1/8 पार्ट, और जितना एक दिन में बी ने किया यानी 1/12 पार्ट, दोनों का समेसन। यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन है, सिंपली हम फ्रैक्शन को ऐड करेंगे। इफ दे वर्क साइमल्टेनियसली देन पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन वन डे। तो एक दिन में काम कितना कंप्लीट हो गया, जितना ए ने किया प्लस जितना बी ने किया, यानी 1/8 प्लस 1/12। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसे सिंपल फ्रैक्शन की तरह
ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 5/24, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 5/24 पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन वन डे। वन डे, एक दिन में जब दोनों ने साथ काम किया तो वन वन डे में 5/24 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो ये टास्क फिनिश कब हो जाएगा, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें सिंपली इसे इन्वर्ट कर देना है। जो हमारे पास वन डे का कंप्लीट वर्क आया कितना आया, 5/24 पार्ट, इसे हमें सिंपली इन्वर्ट कर देना है, यानी टास्क कैन बी कंप्लीटेड इन 24/5 डेज, ये हो जाएगा 4.8 डेज। ये हो गया हमारा आंसर। तो आइए इस कंसेप्ट को एक और एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो मैंने थियोरी वाला तरीका बताया उससे भी सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, और साथ ही मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ मैं सीधे क्या निकाल रहा हूँ, ए का वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 8 डेज में कंप्लीट करा तो वन डे वर्क 1/8। बी का वन डे वर्क, तो ये कितना हो जाएगा 1/24। मुझे क्या करना है, इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है, मुझे पता चल जाएगा टोटल वन डे वर्क, ये मैंने ऐड कर लिया। ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे और मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, यानी इतना पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा वन डे में। तो पूरे टास्क को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, मुझे इसको इन्वर्ट कर देना है, 24 × 8/32 4, ये कितना आ गया 24 × 8/32, 4 से मैंने फिर 24 को डिवाइड किया, कितना आ गया 6 डेज, यानी 6 डेज में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक में क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है एक्स और वाई। एक्स क्या है, ए का काम खत्म करने में लगने वाला टाइम, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 8, और आइडेंटिफाई करना है वाई। वाई क्या है, बी को कितना टाइम लग रहा है काम खत्म करने में, यानी 24। तो हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 24 डिवाइड बाई 8 + 24 यानी 32। ये यहाँ पे जो मेरा फ्रैक्शन आया था वो आपको यहाँ सीधे मिलेगा, इसमें आपके कुछ सेकंड्स बच सकते हैं। ये कितना आ जाएगा 6 डेज। तो कुल मिलाकर हमें क्या क्या करना है, टाइम मैन एंड वर्क में हमें पहले वन डे वर्क निकालना है एक का, फिर दूसरे का, अगर दोनों साथ काम कर रहे हैं तो फिर वन डे वर्क टोटल कितना हो जाएगा, उससे हमें क्या मिल जा रहा है, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। अब हम फ्रेंड्स बढ़ रहे हैं केस 2 की तरफ, जहाँ ए एंड बी साथ काम कर रहे हैं, एक ही काम को कर रहे हैं, लेकिन अल्टरनेट डेज में। पिछले एग्जांपल में हमने क्या देखा, ए और बी एक साथ एक काम को कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ए और बी एक साथ उस काम को कर तो रहे हैं पर अल्टरनेट डेज में। तो यहाँ हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। ए कैन फिनिश द टास्क इन 8 डेज, ए किसी काम को 8 डेज में कर रहा, बी उसी काम को 10 डेज में कर रहा है। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द टास्क इफ दे आर वर्किंग इन अल्टरनेट डेज, दोनों अगर अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं तो उस टास्क को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ भी कॉन्सेप्ट सेम है, बस डिफरेंस क्या है, अल्टरनेट डेज का। यहाँ पे भी मैं क्या करने वाला हूँ, ए 8 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो ए का वन डे वर्क कितना हो गया 1/8। सिमिलरली बी का वन डे वर्क कितना हो गया 1/10 पार्ट। पहले दिन ए आता है काम करता है और वो 1/8 पार्ट काम कर लेता है, दूसरे दिन बी आता है और वो जो कि 10 डेज में काम कर सकता है वो 1/10 पार्ट काम कर लेता है। तो अगर ये दोनों साथ काम कर रहे होते तो हम टोटल वन डे वर्क निकालते, यानी एक दिन में टोटल काम कितना हो गया। लेकिन चूंकि ये अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, दोनों जब अपना अपना एक बार काम करके खत्म करके जा रहे हैं तो उन लोगों ने अपना काम कितना खत्म कर लिया है। ए पहले दिन आया 1/8 पार्ट करके चला गया, बी पहले दिन आया यानी दूसरे दिन अपना फर्स्ट डे और काम का दूसरे दिन वो आया और वो 1/10 पार्ट करके चला गया। टोटल वर्क डन, टोटल पार्ट ऑफ वर्क डन इन 2 डेज हम कैलकुलेट करने वाले हैं फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट डेज में काम करें तो 2 दिन में हमारा कितना काम कंप्लीट हो रहा है, कितना हो रहा है 1/8 + 1/10, यानी 2 दिन में हमारा कितना काम कंप्लीट हो जा रहा है। एलसीएम लेंगे ये आएगा 18/80 हो चुका है। और हमें जाना कहाँ तक है,
मतलब हमारा काम फिनिश कब होगा, कंप्लीट कब होगा, जब वो फ्रैक्शन हमारा 18/80 से चलकर 80/80 हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अगर वो लोग इसी तरह 2 दिनों में उन 2 दिनों में उन्होंने 18/80 पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अगर वो इसी तरह काम करते रहते हैं तो वो 8 दिनों में, 8 डेज में 72/80 पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। यानी यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, इफ़ दे कंटिन्यू लाइक दिस दे विल फिनिश 72/80 पार्ट इन 8 डेज। ये 18/80 2 दिनों में खत्म हो रहा है हमारा काम, तो 72/80 हमारा 8 दिनों में खत्म हो रहा है। हमें क्या चाहिए, 80/80, यानी हमारा काम, यानी फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1, यानी काम हो गया खत्म। तो 8 दिनों में 72/80 पार्ट ऑफ वर्क खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट डे जो कोई भी आएगा उसे कितना काम करना पड़ेगा, 8 डेज के बाद, यानी 9th डे को। 9th डे को कौन आएगा, सबसे पहले कौन आ रहा था, ए आ रहा था, तो 9th डे को काम करने ए आएगा और बचा हुआ काम वो करेगा। बचा हुआ काम हमारे पास कितना है, टोटल 80/80 यानी 1 माइनस जो काम खत्म हो चुका है 72/80 यानी 8/80 यानी 1/10 पार्ट ऑफ वर्क बचा है। अगले दिन 9th डे को जब ए काम करने आएगा तो उसे कितना टाइम चाहिए होगा इसे फिनिश करने के लिए, जो मेरे पास काम बचा है डिवाइड बाई वो कितना टाइम लेता है करने में, एक दिन में कितना काम कर लेता है, 1/8, यानी ये हो जाएगा 4/5 डेज, यानी एक दिन से कम टाइम में 4/5 डेज में वो काम खत्म कर लेगा। तो कुल मिलाकर काम कितने टाइम में खत्म हो गया है, काम कुल मिलाकर कितने टाइम में खत्म हो गया है, पहले 8 डेज जिसमें 72/80 पार्ट कंप्लीट हो गया, और अगला दिन 9th डे जिसमें बचा हुआ 1/10 पार्ट कंप्लीट हो गया 4/5 डेज में। तो टोटल टाइम टेकन, टोटल डेज रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, 8 होल 4/5 डेज, यानी 8 दिन और 9th डे का 4/5 डे। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट जो हमारा केस है, केस 3। केस 3 हमारा क्या है, हमने देखा था कि ए कोई काम शुरू कर रहा है और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो छोड़कर चला जाता है। फिर बी आता है और काम को फिनिश करता है, या ए और बी साथ में कोई काम को करना शुरू करते हैं, किसी काम को करना शुरू करते हैं, और कुछ टाइम के बाद उनमें से कोई छोड़कर काम को चला जाता है, तो जो बचा उस काम को फिनिश कर रहा है। इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये और भी ज़्यादा आसान है दोस्तों। जो हमने केस 2 में देखा, अल्टरनेट डेज में जैसे दोनों काम कर रहे थे, तो जो बचा हुआ काम है उसको जो नेक्स्ट आता है वो कंप्लीट करता है। सेम चीज़ यहाँ पे होना है, ए कुछ काम करके जाएगा या बी कुछ काम करके जाएगा, कुछ टाइम के बाद वो लीव कर देगा, कुछ छोड़ के चला जाएगा, बचा हुआ काम नेक्स्ट वाला जो है वो पूरा करेगा। इसको हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, शशि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। शशि किसी काम को 25 डेज में कंप्लीट कर सकता है, एंड ऋषि कैन डू इट इन 20 डेज। ऋषि 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है। दे वर्क फॉर 5 डेज, दोनों 5 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद शशि छोड़कर चला जाता है, शशि लीव कर जाता है। इन हाउ मेनी डेज ऋषि विल फिनिश द वर्क। तो बचे हुए काम को 5 दिन के बाद ऋषि कितने टाइम में कर पाएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सेम कंसेप्ट सेम है जो हम हर जगह कर रहे हैं। शशि का 1 डे वर्क निकालेंगे, शशि 25 डेज में कंप्लीट करा तो 1 डे वर्क कितना हो गया, 1/25। ऋषि का 1 डे वर्क निकालेंगे, ये हो जाएगा 20 डेज में कंप्लीट करा है तो 1/20। दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं, दे वर्क फॉर 5 डेज, दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं। तो जब साथ में काम करना शुरू करते हैं तो एक दिन में दोनों कितना काम कर लेते हैं, 1 डे वर्क कितना हो जाएगा दोनों का, 1/25 प्लस 1/20, यानी इतना पार्ट ऑफ वर्क एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा जो दोनों मिलकर करेंगे। ये इतना काम कर लेगा, ये इतना काम कर लेगा, तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया। मैं एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 45/500, यानी 9/100 पार्ट ऑफ वर्क। यानी
एक दिन में दोनों ने मिलकर 9/100 पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि दोनों 5 दिन तक काम करते हैं, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर ले रहे हैं, तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे। इन 5 days दे कैन फिनिश 5 into 9/100 पार्ट ऑफ वर्क, यानी 45/100। 5 दिनों में दोनों ने मिलकर 45/100 पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम क्या देख रहे थे, शशि चला जाता है काम छोड़कर, यानी अब जितना काम बचा वो किसे करना है, ऋषि को करना है। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, टोटल वर्क है 1, यानी 100/100, उसमें से 45/100 कंप्लीट हो चुका, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, 45/100, यानी रिमेनिंग वर्क बचा अपने पास 55/100 पार्ट। अब ये काम किसे करना है, ये काम ऋषि को कंप्लीट करना है, तो उसे कितना टाइम लगेगा, ही कैन ऋषि कैन फिनिश इट इन, काम कितना बचा है 55/100। और ऋषि काम कैसे करता है, हमने क्या देखा था, 20 डेज में वो कंप्लीट कर लेता है, यानी उसका 1 डे वर्क कितना है, उससे हम डिवाइड मारेंगे। उसका 1 डे वर्क कितना था, 1/20, तो जब हम इसे डिवाइड मारेंगे तो क्या आ जाएगा, 55/100 इंटू 20/1, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 11, यानी 11 डेज में, 5 दिन में जब शशि काम छोड़ के चला गया तो ऋषि उसको फिनिश कर लेगा 11 डेज में काम को। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, ए किसी काम को 10 डेज में कर सकता है, बी उसी काम को 20 डेज में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करते हैं, 5 डेज तक काम करते हैं, उसके बाद ए चला जाता है। इन हाउ मेनी मोर डेज विल बी फिनिश, तक काम अब किसको खत्म करना है, बी को, तो कितने टाइम में बी खत्म कर लेगा। इसे हम कैसे करेंगे, जो मैंने सेम तरीका बताया है, सेम सॉल्यूशन करते हैं। इसमें मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैं आपको जल्दी से बस सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, आपको भी बस इसी तरह सॉल्यूशन करना है, स्टेटमेंट क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। तो ए का 1 डे वर्क कितना हो गया, 1/10, बी का 1 डे वर्क कितना हो गया, 1/20। दोनों एक दिन में कितना काम खत्म कर लेंगे, 1/10 प्लस 1/20, एलसीएम लेके मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ये आ जाएगा 30/200। तो 5 डेज में दोनों साथ में 5 दिन तक काम करें तो 5 डेज में कितना काम कर लेंगे, 5 डेज में ये हो जाएगा 5 into 30/200, ये आ जाएगा अपना 15/20, यानी 3/4, 3/4 काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 3/4 पार्ट ऑफ वर्क खत्म हो चुका है। हमारे पास बचा कितना, रिमेनिंग है 1 - 3/4, यानी 1/4। रिमेनिंग वर्क कितना है, 1/4, खत्म कौन कर रहा है, बी। बी का 1 डे वर्क कितना है, 1/20, तो हम क्या करेंगे, 1/20 से डिवाइड, 1/4 इंटू 20/1, यानी 5 डेज। 5 डेज में जो है ये 20 काम को खत्म कर लेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारे फ्रेंड्स वो है मैन डे। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये क्या है, किसी भी काम को करने में हमारा मैन इंटू डे ये होगा हमेशा कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। मैन डे बेसिकली है क्या, मैन डे का मतलब है किसी एक काम को एक आदमी कितने टाइम में खत्म कर सकता है, इससे हम निकाल सकते हैं। जैसे इसे ये आप अच्छे से समझ सकते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल मेरे पास 100 वर्कर्स हैं और वो किसी टास्क को 50 डेज में खत्म कर ले रहे हैं। अब मैं इसी टास्क को खत्म करना चाह रहा हूँ सिर्फ 25 वर्कर्स से, तो वो कितने डेज में खत्म करेंगे, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। जैसे यहाँ मैंने क्या बताया, 100 वर्कर्स 50 डेज में कर रहा है, लेकिन मुझे मेरे पास वर्कर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 25 वर्कर्स थे, वो कितने दिन में उसी काम को खत्म कर पाएंगे, ये हम कैसे निकालेंगे, मैन डे से। मैंने आपसे क्या कहा, मैन इंटू डे होता है कांस्टेंट, तो हमारे पास यहाँ पे मैन डे क्या हो जाएगा, मैन इंटू डे। फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, 100 वर्कर्स, यानी 100 मैन इंटू डे कितने हमारे पास 50, यानी 5000 मैन डे। सेकंड केस में हम क्या देख रहे हैं, 25 वर्कर्स है और वो कितने टाइम में ये काम खत्म कर लेंगे, कितने डेज में, वो हमें पता करना है। तो हमारा मैन डे इस क्वेश्चन के लिए क्या है, कांस्टेंट, वो क्या है 50,000, यानी 25 मैन इंटू डेज। डेज हमें नहीं पता है, उसे हम डी मान लेते हैं, इज इक्वल टू, दोनों केसेस में मैन डे क्या होगा, कांस्टेंट, यानी सेम, यानी जो पहले केस का मैन डे है वो कितना है 5000, वो भी यहाँ पुट कर देंगे। तो डेज हमारे कितने हो गए, 5000/25, यानी 200 डेज। यानी अगर मेरे पास सिर्फ 25 वर्कर्स हैं तो सेम काम को खत्म करने में मुझे 200 डेज लगेंगे। यही हमारा मंडे का कॉन्सेप्ट। इस पे आइए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, 100 वर्कर कैन फिनिश द टास्क इन 50 डेज। 100 वर्कर्स किसी काम को 50 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं।
वो 100 वर्कर्स स्टार्टेड द टास्क बाय वर्किंग फॉर 10 डेज। वो 100 वर्कर्स काम को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं और 10 दिन तक काम करते हैं। टू फिनिश द टास्क सुन 100 मोर वर्कर्स वेर एम्प्लॉयड। उस काम को जल्दी खत्म करने के लिए और जल्दी खत्म हो 50 डेज से भी पहले 100 यानी 100 वर्कर्स को और एम्प्लॉय कर दिया जाता है। कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, कितने डेज में काम खत्म हो जाएगा, ये हमें निकालना है। कैसे होगा इसका सॉल्यूशन? इसमें भी हम क्या लगाएंगे, मैन इंटू डे का कॉन्सेप्ट। हम क्या जानते हैं, मैन डे क्या होता है, कांस्टेंट। तो फर्स्ट केस में हमारा मैन इंटू डे क्या है, 100 वर्कर्स है हमारे पास, 100 मैन है और डे हमारे पास कितने, 50। तो फर्स्ट केस में हमारा मैन इंटू डे क्या हो जाएगा, 100 × 50 इज इक्वल टू 5000। अब हम क्या देख रहे हैं, 10 दिन तक 100 वर्कर्स काम करते हैं, उसके बाद 100 और वर्कर को एम्प्लॉय किया जाता है। तो जब पहले 10 डेज में काम हुआ, इनिशियल 10 डेज में 100 वर्कर्स काम करके जाते हैं, तो उन्होंने दे फिनिश कितना फिनिश करते हैं, कितना मैन डे फिनिश करते हैं, 100 वर्कर्स इंटू डे 10 यानी 1000 मंडे वो फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल मंडे कितने हैं, 5000, और 10 दिन काम करके 100 वर्कर्स 1000 मंडे फिनिश कर चुके हैं। तो रिमेनिंग मंडे मेरे पास क्या है, 5000 माइनस 1000 यानी 4000। ये 4000 मंडे जो हमारे पास बचा उसे किस वो कौन फिनिश करेगा, पहले के हमारे पास 100 वर्कर्स, फिर काम खत्म करने के लिए हमने 100 वर्कर्स और डाले, यानी टोटल 200 वर्कर्स अब हमारे पास हो चुके हैं। ये जो हमारे 200 वर्कर्स है वो इस 4000 मंडे को फिनिश करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि मंडे हमेशा होता है कांस्टेंट। तो अब हमारे पास 200 वर्कर्स है, 200 मैन इंटू डे, कितने दिन में काम खत्म होगा वही हमें निकालना है, इंटू डी इक्वल टू हमारा मंडे कितना बचा है, 4000। तो डे कितने आ जाएंगे, 20 डेज। यानी जब 200 वर्कर्स काम करेंगे तो काम 20 डेज में खत्म हो जाएगा। तो इधर हमारे 20 डेज लगने वाला है, उधर 10 डे 100 वर्कर्स काम कर चुके हैं, तो टोटल डेज लेकिन हमारा क्या हो गया, पहले 10 फिर ये, यानी 30 डेज। बस यही हमारा मंडे का कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जनरली इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो फर्स्ट टाइप का था जो मैंने बताया। अगर एडवांस किया जाएगा तो इसमें किया जाएगा, उसमें भी सेम है, मंडे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है फ्रेंड्स, वो है कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का कंसेप्ट, एफिशिएंसी क्या होती है, जिसे हम कार्य क्षमता भी बोलते हैं, किसी काम को करने की क्षमता, किसी काम को करने की एबिलिटी। जैसे किसी की, कोई हो सकता है किसी काम को 3 दिन में कर ले, कोई हो सकता है 5 दिन में कर ले, किसी को हो सकता है 10 दिन लग जाए। तो उस एफिशिएंसी को जब हम कंसिडर करते हैं तो टाइम मैन एंड वर्क का कंसेप्ट कैसे चलता है वो हम देखने वाले हैं। तो इसे इसे समझाने के लिए मैं पहले एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। ए जो है वो बी से ट्वाइस एफिशिएंट है, बी से डबल एफिशिएंट है, एंड फिनिश द टास्क 20 डेज अर्लियर देन बी। और बी से 20 दिन पहले किसी काम को खत्म कर लेता है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द टास्क बाई ए। तो ए को काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हम क्या बोल रहे हैं, ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, यानी ए जो है वो बी से डबल एबिलिटी रखता है किसी काम को करने की। यानी अगर बी किसी काम को 4 दिन में करता है तो ए कितने दिन में कर लेगा, 2 दिन में। अगर बी किसी काम को 20 दिन में कर लेता है तो ए कितने दिन में कर लेगा, 10 डेज में, हाफ में। क्यों, क्योंकि उसकी एबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी क्या है, डबल। तो यहाँ पे हम कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। और एक एक चीज़ हमें क्या दी हुई है कि ए जो है 20 डेज अर्लियर पहले कर लेता है। यानी अगर बी को 30 डेज लग रहे हैं तो ए 20 दिन पहले, यानी 30 - 20 यानी 10 डेज में काम कंप्लीट कर लेगा। तो इसे अप्रोच कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे कैसे, देखिए हम क्या करेंगे, लेट ए कैन फिनिश द टास्क इन एक्स डेज। अगर ए डबल एफिशिएंट होकर एक्स डेज में कंप्लीट कर रहा है तो बी कितने में करेगा, 2x डेज में। ए ट्वाइस एफिशिएंट है तो वो हाफ में कर लेगा, बी उसका हाफ एफिशिएंट है तो उसको कितना लगेगा, 2x डेज। साथ ही में क्या दिया हुआ है कि ए जो है वो 20 डेज पहले खत्म कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने टाइम में बी खत्म कर रहा है और जितने टाइम में ए खत्म कर रहा है, दोनों का डिफरेंस क्या है, 20 डेज। यानी 2x - x इज इक्वल टू 20, यानी x = 20 डेज। इसका क्या मतलब होगा, ए जो कि डबल एफिशिएंट है, ट्वाइस एफिशिएंट है, वो 20 डेज में काम खत्म कर लेगा। ए विल फिनिश इन 20 डेज। देयरफॉर बी कितने दिन में करेगा, 40 डेज। यहाँ पे कैसे अप्रोच करना है मैंने आपको समझा दिया। अब अगले एग्जांपल्स में हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे
बिल्कुल सेम मेथड से बिना स्टेटमेंट्स के। आइए अगले एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे अब मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज 3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी, यानी ए बी से ट्रिपल एफिशिएंसी रखता है, उससे 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट, एंड फिनिश द टास्क 32 डेज अहेड ऑफ बी, और बी से 32 डेज पहले खत्म कर लेता है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द टास्क इफ दे वर्क साइमल्टेनियसली। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों कंसेप्ट आ गए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सबसे पहला कंसेप्ट हमने जो देखा था, ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, दोनों साथ में करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। और अभी हमने क्या देखा, एफिशिएंसी वाला कंसेप्ट। यहाँ पे दोनों कंसेप्ट मर्ज हो रहा है, एफिशिएंसी भी आ गई 3 टाइम्स एफिशिएंट, और दोनों साथ काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे ये भी आ गई। तो इसे हम अप्रोच कैसे करेंगे, सेम मान लिया ए को कितना टाइम लगता है, एक्स डेज, तो बी को कितना लगेगा, 3x डेज। ये मैं बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि ए इससे ट्रिपल एफिशिएंट है, तो ए 1/3 टाइम में कर लेगा और बी को उसका 3 टाइम्स लगेगा। तो 32, अब हम क्या देख रहे हैं, 32 डेज पहले खत्म कर ले रहा है ए, तो इसे लग रहा है, बी को लग रहा है 3x, ए को लग रहा है x, इज इक्वल टू डिफरेंस दोनों के बीच में कितना आ रहा है, 32 डेज का, यानी 2x इज इक्वल टू 32, यानी x इज इक्वल टू 16, यानी ए कर सकता है 16 डेज में, बी कर सकता है 48 डेज में, क्योंकि ये हमारे पास 3x था। अब नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछा है कि अगर दोनों साथ काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। ए अगर 16 डेज में कंप्लीट कर ले रहा है तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/16। बी का कितना हो जाएगा, 1/48। मैं क्या करूँगा, दोनों को ऐड करूँगा, दोनों टोटल 1 डे निकालूंगा, एलसीएम लूंगा, कितना आ जाएगा ये 4/48, यानी 4/48 पार्ट जो है दोनों मिलके एक दिन में कर ले रहे हैं। तो टाइम कितना लगेगा इनको, टोटल टाइम कितना लगेगा, मैं इसे इन्वर्ट कर दूंगा, 48/4, यानी डेज रिक्वायर्ड इक्वल टू 48/4, यानी 12 डेज। 12 डेज में दोनों मिलकर ये काम खत्म कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया हुआ है, ए इज़ 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी। ए है वो 4 टाइम्स एफिशिएंट है बी के, यानी वो कितना टाइम लेगा, बी से 1/4 टाइम लेगा किसी काम को करने में, और वो 4 टाइम्स एफिशिएंट है और वो किसी टास्क को 45 डेज अहेड ऑफ बी, बी से 45 डेज कम में कर ले रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है फिनिश करने के लिए काम, जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, बोथ वर्क टुगेदर। कैसे सोल्यूशन करेंगे, जैसे हमने अभी किया था, सेम अप्रोच। ए मान लिया एक्स डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो बी कितने में करेगा, 4x डेज में। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 45 डेज पहले कर लेता है, यानी बी और ए में कितना डिफरेंस रहेगा 45 डेज का, तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 45, यानी 3x इज इक्वल टू 45, यानी x इज इक्वल टू 15, यानी x खत्म कर लेगा 15 डेज में, और सॉरी, ए खत्म कर लेगा 15 डेज में और बी खत्म कर लेगा 60 डेज में। अब आगे पार्ट हमारा क्या था क्वेश्चन में, कि दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो कितने में फिनिश होगा। सेम मैं फिर करने वाला हूँ, ए का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा 1/15, बी का 1 डे क्या हो जाएगा 1/60। मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों को मिलाकर दोनों का टुगेदर 1 डे वर्क निकालूंगा, एलसीएम लूंगा, और ये क्या आ जाएगा, ये 1 डे में ये दोनों इतना काम फिनिश कर लेंगे। तो मुझे क्या चाहिए, कितने डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, इसे इन्वर्ट कर दूंगा, तो टाइम टेकन टू फिनिश, इसे मैंने क्या किया, इन्वर्ट कर दिया, तो 15 × 60/75, ये इसे मैं डिवाइड करूँगा, ये आएगा हमारा 12, यानी 12 डेज में दोनों मिलकर जब साथ काम करेंगे तो 12 डेज में हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टाइम मैन एंड वर्क। वहाँ पे हमने पहले टाइम मैन एंड वर्क का कंसेप्ट समझा, 3 केसेस देखे, फिर हमने मंडे का कंसेप्ट समझा, फिर हमने एफिशिएंसी देखी, और टाइम मैन एंड वर्क जो टॉपिक है हमारा, उसमें इतने ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक पार्ट बचा है छोटा सा, वो है नेगेटिव वर्क का। नेगेटिव वर्क प्रीडोमिनेंटली हमारा ज़्यादा आता है पाइप्स एंड सिस्टम्स टॉपिक में, वो जो कि हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने आपको स्टेटमेंट्स लिख के दिखाए हैं ताकि आपको समझ आ जाए, बाद में मैंने एग्जाम्पल करके दिखाया है। ये जो मैंने किया है सिंप्लीफिकेशन सॉल्यूशन का अप्रोच, बिना स्टेटमेंट्स लिखे, ये आप 5 से 10 सेकंड में फिनिश कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को बनाने में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगना है, वो भी ये जो बड़े क्वेश्चन हैं, जैसे ये अभी लास्ट वाला जो मैंने एग्जाम्पल किया है, ये 5 से 10 सेकंड में आप आराम से फिनिश कर सकते हैं, बिना स्टेटमेंट बिना कुछ के। एक बार आपको कंसेप्ट पर समझ आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, टाइम मैन एंड वर्क का कंसेप्ट यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल एग्जाम स्ट्राइक। थैंक यू।